दोस्तों, आहान पांडे और अनीत पड्डा की फिल्म सैयारा को मीडिया में ज़बरदस्त वेलकम मिला है। सोशल मीडिया में भी इस फिल्म की बड़ी तारीफ़ें हो रही है। आज ये फिल्म रिलीज़ हुई है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मीडिया ने इसको कितनी स्टार रेटिंग दी है, क्या बातें कही है। दैनिक भास्कर ने 3.5 स्टार दिया है, बॉलीवुड हंगामा ने 4 स्टार दिया है, बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड ने 4 स्टार दिया है, आज तक ने 3 स्टार दिया है, नवभारत टाइम्स ने 3 स्टार दिया है, मूवी टॉकीज़ ने 2.5 दिया है, इंडियन एक्सप्रेस ने ज़रूर इस फिल्म को केवल 2 स्टार दिए हैं। अब बात करें सोशल मीडिया की, तो तमाम लोग जिन्होंने ये फिल्म देखी है वो ट्विटर पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। कई लोग लिख रहे हैं कि एक नया सुपरस्टार आ गया है, एक बहुत अच्छी जोड़ी आई है, बहुत फ्रेश पेयरिंग है, ये फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि ऐसी लव स्टोरी की लंबे समय से बॉक्स ऑफिस पर ज़रूरत थी, वो अब देखने मिली है। तो और कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि अगर आप लव स्टोरीज़ देखना चाहते हैं, अगर आप एक्शन फिल्मों के, थ्रिलर फिल्मों के शौकीन नहीं हैं, तो इस फिल्म को आपको जो है ज़रूर देखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा बात जो हो रही वो इस फिल्म की जो पेयरिंग है अनीत पड्डा और आहान पांडे, इसको लेकर काफ़ी तारीफ़ की जा रही है। कई लोग आहान पांडे को, जैसे मैंने कहा, कि सुपरस्टार बता रहे हैं। कई लोग रणबीर कपूर से उनकी तुलना कर रहे हैं, कई ऋतिक रोशन से उनकी तुलना कर रहे हैं। अनीत पड्डा को बहुत फ्रेश और ब्यूटीफुल बताया जा रहा है। तो ये तमाम तरह तरह के रिएक्शन आ रहे हैं। ज़्यादातर रिव्यू जब आप इस फिल्म के मीडिया के देखेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि कई लोगों ने बड़ा बायस्ड होकर लिखा है और एक ख़ास किस्म का झुकाव है। और उसकी वजह हमको साफ साफ समझ में आती है कि आहान पांडे जो हैं, कोई वो साधारण परिवार से नहीं आए हैं, वो एक बहुत मजबूत परिवार से आए हैं। उनकी लॉन्चिंग को शाहरुख खान और सलमान खान जैसे सितारों का सपोर्ट है, तो ये हल्का फुल्का लॉन्चिंग नहीं है। अनीत पड्डा की जहाँ तक बात है तो वो कुछ एक फिल्मों में और वेब सीरीज़ में काम कर चुकी हैं, तो वो एकदम उस तरह से फ्रेश नहीं है, लेकिन इस फिल्म में वो बहुत अच्छी लगी हैं, ये बताया जा रहा है। तो नेपो किड को लेकर भी चर्चा, और मीडिया का जो रोल रहा है पिछले कुछ बरसों में, जिस तरह से वो नेपो किड्स को सपोर्ट करता रहा है, वो यहाँ भी दिख रहा है। मगर हम यहाँ कुछ समीक्षाओं को देखते हैं, रिव्यूज़ को देखते हैं कि किसने क्या क्या लिखा है फिल्म के बारे में या इनके बारे में। सबसे पहले टाइम्स नाउ की बात करते हैं। 2.5 की स्टार रेटिंग दी है इस फिल्म को, और इसमें लास्ट में इनका कंक्लूजन है, ओवरऑल सैयारा फील्स लाइक इट एम्ड फॉर द स्टार्स एंड ओनली टच द क्लाउड्स। मतलब जिस तरह से उम्मीद थी उस तरह से ये फिल्म खरी नहीं उतरी है। सितारों को छूने की बात करती है लेकिन बादलों को ही बस छू पाती है, ये कह रहे हैं। बियॉन्ड द परफॉर्मेंसेज द म्यूजिक इज़ द फिल्म सेविंग ग्रेस। इस फिल्म के म्यूजिक की तारीफ है, परफॉर्मेंस तो अच्छे हैं ही। वी एक्सपेक्टेड मच मोर फ्रॉम मोहित सूरी, नॉट नेसेसरीली अनदर आशिकी 3, बट एट लीस्ट अ स्टोरी दैट टग्ड एट द हार्ट स्ट्रिंग्स विद द सेम इंटेंसिटी एंड सोल। तो जिन लोगों को इस फिल्म से उम्मीद थी, जिन्हें लगता था कि मोहित सूरी इस फिल्म को आशिकी के लेवल तक पहुंचाएंगे, वो कहीं ना कहीं नहीं पहुंचा पाए। तो कुल मिला के डायरेक्टर से थोड़ी शिकायत है। आज तक ने 3 स्टार दिए हैं और लिखा है कि न्यू कमर्स की लव स्टोरी के इंटेंस इमोशन को दमदार म्यूज़िक ने बनाया असरदार, देखने लायक है फिल्म। तो फिल्म देखने लायक है, ये बात सभी कह रहे हैं। और आज तक के रिव्यू में लिखा है कि आहान को कुछ सीन्स में देखकर ऐसा ज़रूर लगा कि उन्हें थोड़ा और पॉलिश किए जाने की ज़रूरत है। कुछ एक सीन्स में दोनों के ही काम में थोड़ी सी कमजोरी भी नोटिस होती है, मगर अनीत की परफॉर्मेंस में उनकी पहली फिल्म के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी नज़र आई। उनके हिस्से फिल्म के सबसे चैलेंजिंग एक्टिंग वाले पोर्शंस आए भी हैं। तो दोनों एक्टर्स पर ये तो है कि लोगों ने पसंद किया है, उनकी केमिस्ट्री पसंद की है। और जैसा कि कहा, आहान की पहली फिल्म है, तो इतना तो सभी को मौका मिलता है और इतनी गुंजाइश हमेशा दर्शक भी रखते हैं कि अगर किसी की पहली फिल्म है और अगर वो काम करता दिख रहा है तो कोई भी राइट ऑफ नहीं कर देता है। तो और आहान जैसे कि नेपो किड है, और मैंने कहा कि बड़े रसूखदार परिवार से आते हैं, बॉलीवुड में भी उनको ज़बरदस्त अंदर से सपोर्ट है। तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि आने वाले आप 1-2 महीने में उनकी 1-2 फिल्में और अनाउंस होते या लॉन्च होते देख सकते हैं। तो आज तक का रेटिंग जो है 3 स्टार है। हिंदुस्तान ने भी 3 स्टार की रेटिंग दी है, लेकिन अपने रिव्यू का हेडिंग लगाया है कि फिल्म में न ट्विस्ट न कुछ नया, फिर किस खूबी पर मिले 3.5 स्टार्स। क्योंकि 3.5 स्टार ज़्यादातर रिव्यूज़ में आपको देखने मिलेंगे। और हिंदुस्तान के रिव्यू में भी लास्ट में यही लिखा है कि कुछ नया नहीं मिलेगा लेकिन एहसास ज़रूर मिलेगा। तो बात इमोशंस की है, तो अगर ये फिल्म आपके इमोशंस को टच कर रही है, देखने वाले के इमोशंस को टच कर रही है, तो निश्चित रूप से उसको देखने जाएंगे। और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स,
और लव स्टोरी जब भी आती है और अगर वो यंगस्टर्स के दिलों को छू जाती है तो निश्चित रूप से ऐसी फिल्म चलती है। और इस फिल्म के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि आज पहले दिन लगभग ये 20 करोड़ से ज़्यादा की ओपनिंग लेगी और ये बहुत सारे लोग मान रहे हैं और फिल्म ट्रेड भी कह रहा है कि ये फिल्म 100 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करेगी। अब मूवी टॉकीज एक वेबसाइट है फिल्मों की, उसने 2.5 का रेट किया है, इसको स्टार रेटिंग दी है और उसने अपने हेडिंग में लिखा है कि स्लोपी फिनाले स्टिल अ ग्रैंड म्यूजिकल। मतलब फिल्म के क्लाइमैक्स से कहीं ना कहीं इनको शिकायत है, लेकिन म्यूजिकल फिल्म है। और इस रिव्यू में इन्होंने लिखा है कि मोहित सूरी क्लियरली वुंडेड बाय पास्ट फेलियर्स returns to what he does best, telling stories of broken people healing through love and music. He breathes life into the metaphor of Sayyara, a lone star shining for others. As a whole, it might have a few issues as a film, but that won't stop it from becoming a super hit. मतलब बात वही जैसा मैंने कहा कि अभी से माना गया है कि जिस तरह का इस फिल्म का बज़ बना है, जिस तरह का क्रेज़ दिख रहा है यंगस्टर्स में और जिस तरह की म्यूज़िकल ये फिल्म है और इसमें लव स्टोरी भी है, इमोशंस भी हैं, तो इस फिल्म को सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता। अब जहाँ तक इंडियन एक्सप्रेस के रिव्यू की बात है, क्योंकि जितने रिव्यू मैंने देखे हैं उसमें सबसे कम अगर किसी ने स्टार रेटिंग दी है तो वो है इंडियन एक्सप्रेस। और इंडियन एक्सप्रेस ने सिर्फ 2 स्टार की रेटिंग दी है और उसका हेडिंग है अनीत पड्डा आहान पांडे शो स्पार्क बट दिस इज़ नो आशिकी 3। मतलब साफ है कि ये दोनों सितारे ज़रूर उसमें चमकते हैं, चमक दिखाते हैं, आपको उम्मीद जगाते हैं, लेकिन ये फिल्म आशिकी 3 नहीं है। जैसा कि सभी जानते हैं आशिकी और आशिकी 2 ये फिल्में बहुत बड़ी हिट रही और अपने समय में इनका म्यूज़िक भी जो है खूब चला है और आशिकी का म्यूज़िक तो आज भी खूब सुना जाता है, देखे जाते हैं उसके गाने। आशिकी 2 की भी वही स्थिति है। तो मोहित सूरी से उम्मीद की जा रही थी कि वो आशिकी 2 की तरह आशिकी 3 बनाएंगे, उस हाइट पे ले जाएंगे, मगर म्यूज़िकल होने के बावजूद, अच्छे नए न्यू कमर फेसेस को लेने के बावजूद ये फिल्म उस हाइट तक कहीं नहीं पहुंचती। तो ये बात इस रिव्यू में साफ है और इस रिव्यू में लिखा गया है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट, द 2 न्यू कमर्स अनीत पड्डा हु हैज़ डन सम एक्टिंग वर्क बिफोर एंड आहान पांडे शो प्रॉमिस। मतलब ये एक बहुत पॉजिटिव बात है ऐसे दौर में जबकि एक के बाद एक नेपो किड्स लॉन्च हो रहे हैं बॉलीवुड में और भले ही वो कहते हैं कि हम बहुत तैयारी से आए, हमने बहुत मेहनत की है, हमारा खूब स्ट्रगल है, हम भले ही जान पहचान से आए हैं, पहली फिल्म हमें मिल गई लेकिन हमें भी खूब पसीना बहाना पड़ा है, वो सारी बातें, लेकिन पर्दे पर वो स्पार्क नज़र नहीं आता। उसके विपरीत आहान पांडे जो कि कज़न है अनन्या पांडे के और चंकी पांडे के भतीजे लगते हैं और एक मजबूत बैकग्राउंड से आते हैं, उनका काम लोगों को पसंद आ रहा है और ये रिव्यू भी कह रहा है कि प्रॉमिसिंग है, उनमें स्पार्क दिखाई देता है। और अनीत पड्डा जैसे कुछ फिल्में और वेब सीरीज़ हैं वो कर चुकी हैं, उनमें भी स्पार्क नज़र आता है कि वो लंबी रेस जो है बॉलीवुड में, उस रेस में वो शामिल हो सकती हैं, उनमें वो प्रतिभा दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर ये फिल्म जो है उम्मीद तो जगाती है, बॉक्स ऑफिस के लिए अच्छी खबर है, दर्शकों के लिए अच्छी खबर है, यंगस्टर्स के लिए अच्छी खबर है कि उनको एक अच्छी लव स्टोरी पर्दे पर देखने मिलेगी, उन्हें निराशा नहीं होगी। तो देखेंगे इस फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन कितना होता है, बॉक्स ऑफिस किस तरह से इसका वर्क करता है और इस नई जोड़ी को देखने के बाद बॉलीवुड का क्या रिएक्शन। जैसे कुछ खबरें आ रही कि बड़े जमे जमाए सितारों में भी खलबली मची हुई है, वो भी हिले हुए हैं, एक नया स्टार आ गया तो उनकी जगह के लिए खतरा पैदा हो गया। क्या है ये सारी बातें आने वाले वीडियोस में हम इस पर भी बात करेंगे और इस फिल्म का मेरा रिव्यू मैं कल लेकर आऊँगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।